आस्क डॉक्टर इमरान सीरीज़ में मेरा आज का सवाल है ये। डॉक्टर इमरान, आपसे मेरा सवाल है, आई एम अ टीनेजर एंड आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, व्हाट शुड आई डू? पहली बात तो बेटा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको इस बात का इदराक हो गया कि ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप मेरे लिए यू आर माई स्वीट हार्ट, क्योंकि आपने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और वो गलत है। दूसरी चीज़, अगेन यू आर माई बिलवेड, कि अब आप ये भी चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं कैसे छुटकारा हासिल करूँ। यानी मैंने एक आदत पिक कर ली है और उस आदत से मैं छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इससे छुटकारा कैसे हासिल करूँ? राइट, तो इसलिए आप अगेन मेरे लिए और मेरे रब के लिए और इस दुनिया के कानून के हिसाब से भी है एक इंतहाई काबिल फ़ख्र बच्चा जो आपने ये बात कही है, क्योंकि रब बहुत खुश होता है, कानून बहुत खुश होता है, मेरे जैसा टीचर, मेरे जैसा वालिद बहुत खुश होता है जब आके कोई बंदा ये कहे कि जी मुझसे ये गलती हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये गलती है, मैं इस गलती से का इआदा करना चाहता हूँ, जान छुड़ाना चाहता हूँ और आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर दें। तो यू आर बेसिकली अ वेरी लवेबल, लाइकेबल पर्सन फॉर माई क्रिएटर एंड फॉर दिस वर्ल्ड एज वेल। देखिए, ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसा कमज़ोर लम्हा आया जिसके अंदर आपने इसका सहारा लिया। वो हो सकता है पीयर प्रेशर में लिया हो, ये भी हो सकता है कि वो आपने स्ट्रेस के अंदर लिया हो, ये भी हो सकता है आपने फैशन में लिया हो और अब वो आपकी आदत बन गई है। अच्छा, ये आदत जो है वो आपने, ये भी हो सकता है मुमकिन कि इससे पहले आपने इसको छुड़ाने की कोशिश भी की हो और ये आपने कोशिश की हो कि मैं छुड़ा दूं, और हो सकता है थोड़े दिन तक आपने इसके ऊपर काबू भी पा लिया हो और फिर बड़े चौड़े हो के आप ये भी कहते रहे हों कि मैं जब चाहूँ मैं सिगरेट जो है वो छोड़ सकता हूँ, मेरा इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है। और थोड़े दिनों के बाद ये पता लगता है कि वो कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मैं किसी भी स्ट्रेस में आता हूँ, मुझे कोई ट्रिगर मिलता है, मुझे कोई स्टिमुलस मिलता है, मुझे कोई इन्वायरमेंट ऐसे दोस्तों की मिलती है, तो मेरा कंट्रोल जो है वो सिगरेट ले लेती है। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे से शिफ्ट हो जाता है और अब सिगरेट मुझको कंट्रोल कर रही होती है। ये बात मुझे समझ में आ जाती है। और ये आपके पास कई बार ऐसा जो स्मोकिंग करते हैं या और दूसरे नशे इस तरह के करते हैं, माइल्ड नशा जो करते हैं, उनको ये बात मालूम होती है। तो इसका मतलब क्या हमें कोपिंग पे काम करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना चाहिए, या इसका और भी हल है? पहली चीज़ तो ये है कि ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये इमोशनल नीड है जिस पे हम स्मोकिंग करते हैं। फिजिकल नीड की तो ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नीड नहीं हो सकती। ये तो फिजिकल को तो डैमेज करती है ये। तो ये जो काम है ये बेसिकली मेरी इमोशनल नीड है और वो इमोशनल प्लेजर या जो मेरे अंदर मैंने इसको अटैच कर लिया है, मुझे उस पर बेसिकली काम करना है। और यही रीज़न है कि विल पावर फेल हो जाती है और इमेजिनेशन जीत जाती है, राइट। या इमोशनल मेरे जैसे ही मैं ऐसी ट्रिगर होता है या ऐसी सिचुएशन में आता हूँ तो मैं उस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैं फिर सिगरेट का सहारा ले लेता हूँ। सो मैनी वंडरफुल प्रोग्राम्स जो आपको एक थेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है। हिप्नोथेरेपिस्ट तो बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आप ये चीज़ छुड़ाना चाहते हैं। और अगर ये इस तरह की चेन एडिक्शन हो गई है कि ये क्रेविंग अब कंट्रोल में नहीं आती है, तो जैसे आप मेरे पीछे ये सिस्टम देख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड RTMS, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम। ये स्मोकिंग सेसेशन या अल्कोहल सेसेशन या इस तरह की जो आपकी क्रेविंग्स हैं उसके ऊपर ये बड़ा वंडरफुल काम करता है। और हमारे पास टीनेजर्स बच्चे आते हैं और इवन वेस्ट से भी जो है बच्चे हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी सर ये, हाँ, क्योंकि सर ये वाला जो ट्रिगर है इसको ज़रा ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये कहता है पियो और दायरे में पी लेता हूँ। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम उसको सिस्टम को जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। और फिर अगेन हमें एक हेल्दी चॉइसेस, यानी मेरी वो जो इमोशनल नीड है, रबिया आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो कि हम अगर अपने सिस्टम में से कोई चीज़ ले लेते हैं और उसके बदले कुछ नहीं देते हैं तो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। ऐसा ही है ना, वो फिल करना ज़रूरी है, स्पेस को फिल करना ज़रूरी है। वो वॉइड को अगर आप छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो फिर हमारे अंदर और कौन से ऐसे बेहतरीन फीलिंग्स हैं जिसको हम उसके जगह वो जो है वो डाल सके ताकि वो गैप जो है ना रहे। तो मैं आपको गिल्ट में नहीं डालूंगा बेटा, बिल्कुल भी कि आपने किया, क्यों किया, गुनहगार हो गए, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, कब्र में जलेंगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा बेटा। आपसे एक जो है वो चूक हुई है जो कि इंसान से हो सकती है और उस जो चूक है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसका इलाज कराइए। और उसके इलाज कराने के लिए आप किसी भी एक ऐसे मुस्तनद जहनी सेहत के सेंटर पे जाइए और ये बिल्कुल छोड़ी जा सकती है और
किसी भी आदत की तरह इसको काबू किया जा सकता है और अपनी बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। टीनेजर्स को मैं एक वैसे आपको बात बता दूँ, टीनेजर्स जो ख़ास तौर पर जो सिगरेट पी रहे हैं और लड़कियां जो सिगरेट पी रही हैं, उनके लिए मैं एक अलार्मिंग जो है ये बता दूँ, बेटा आपको मुस्तकबिल के अंदर बाप बनना है, माँ बनना है, और ये कातिल है उस पूरे प्रोसेस का। यानी आप ये तैयार रहिए कि आगे जाके आपकी ये जो जिनसी ज़िंदगी है जिसमें आपको जिनसी ताल्लुक़ कायम करना होगा, शादी करेंगे, बाप बनेंगे, माँ बनेंगे, ये शदीद तरीन तरीके से जो है वो मुतासर होगा अगर आपने सिगरेट का आज जो है वो छोड़ने का फ़ैसला नहीं किया। यानी आप ये बता देता हूँ मैं आपको कि मर्दाना कमज़ोरी का सफ़र शुरू होता है हर सिगरेट के साथ। तो अगर आपको उस जगह पहुंचना है तो सिगरेट जारी रखिए, और अगर आपको वहाँ नहीं जाना तो आज फ़ैसला कीजिए कि मुझे मुस्तकबिल के अंदर भरपूर मर्द और बाप बनना है या नहीं बनना है। डॉक्टर इमरान, आपकी आज की इस गुफ्तगू से मैंने ये सीखा कि सिगरेट ऑल्दो एक बिहेवियर है, लेकिन उसके नीचे एक अंडरलाइन कॉज है जिसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और जिसे ठीक करने में एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है। तो हेल्प लेने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए।